और चलिए आजमगढ़ और रामपुर की जो लड़ाई है, जो जंग है, उसको जीतने के लिए क्या तैयारी है दोनों पार्टियों की तरफ से, इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। और मैदान में इस जंग का मोर्चा कौन संभालेगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख करते हुए, नाम का ऐलान ये कहा जा रहा है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा हो रही थी, आज नाम का ऐलान हो सकता है, ये हर दिन चर्चाएं चलती हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, अब आज के दिन नाम का ऐलान करना ही होगा समाजवादी पार्टी को और भाजपा को। शैलेश, देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करते हैं नाम के ऐलान को लेकर, तो बसपा ने तो पत्ते खोल दिए, लेकिन भाजपा सपा इनके पत्ते खुलना अभी बाकी है। और जहाँ तक बात करें सपा को लेकर, तो सपा में आजमगढ़ के लेकर, नाम को लेकर कोई बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं थी। लगभग ये तय माना जा रहा है कि डिंपल यादव ही वहाँ से प्रत्याशी होंगी, क्योंकि जो आजमगढ़ के विधायक हैं उनसे सलाह मशवरा लिया जा चुका है, अखिलेश यादव की चर्चा उनसे हो चुकी है। और अब आपको बताएं कि हमारी भी आजमगढ़ के एक दो विधायकों से बात हुई अभी हाल ही में, जो बहुत ही वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने भी बोला कि पार्टी मन बना चुकी है और डिंपल यादव ही प्रत्याशी होंगी, ये लगभग तय मानकर चलिए। इसके बाद जो पेच फंसा था वो था रामपुर को लेकर, क्योंकि रामपुर को लेकर जिस तरह से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां देखने को मिली थी, उसके बाद ये चल रहा था कि आखिर किसको रामपुर से प्रत्याशी बनाया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन अब जबकि अखिलेश यादव दिल्ली जाकर आजम खान से, उनके परिवार से मिलकर आए, आजम खान के साथ लंबी बैठक भी की है, तो उसके बाद अब जो चर्चाएं थी उन पर लगभग विराम लग गया है। और ये मानकर चलिए कि जो टिकट होगा वो आजम खान की मंशा के अनुसार कहीं ना कहीं या तो उनके परिवार से जुड़ा होगा या उनके हिसाब से चर्चा के बाद जो नाम निकल कर आया होगा उसको दिया जाएगा। यानी अब और दूरियां ना रह जाए, करीबिया कैसे हो, इन बातों को ध्यान में रखकर और उन्हीं के राय मशवरे से ये टिकट फाइनल होगा, ये माना जा रहा है। जहाँ तक बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से देखिए अभी नाम को लेकर फिलहाल आज भी ऐलान होगा या नहीं, इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी है, क्योंकि 6 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से संभव है कि कल या परसों यानी 3 या 4 तारीख को नाम का ऐलान किया जाए। कल एक भव्य आयोजन भी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, तो ऐसे में संभव है कि 3 या 4 तारीख में नाम का ऐलान किया जाए और अंतिम तिथि पर या एक दिन पहले नामांकन को कराया जाए। तो ये हालांकि 6 तारीख को देखिए एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है लखनऊ में करीब 1 घंटे का, ऐसे में सभी की व्यस्तता उसमें भी रहेगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब ये देखना भाजपा कब नामांकन कराती है। दूसरी चीज़ अगर देखिए आप इस पूरे चुनाव को लेकर, तो बसपा ने पहले कह दिया रामपुर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने वाली है, लेकिन जो गुड्डू जमाली की बात करें, आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो पहले वो बसपा से देखिए विधायक भी रहे हैं। पिछली बार बसपा छोड़कर जब वो AIMIM के साथ गए थे तो उसके बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव के बाद फिर बसपा में वापसी हुई। और अगर बात करें बसपा के पास आजमगढ़ क्षेत्र में उससे बेहतर और कोई विकल्प नज़र भी नहीं आ रहा था। शायद यही वजह है कि बसपा ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें सपा और भाजपा पर टिकी हुई है, जिसमें से सपा के जो नाम है उनका ऐलान आज किए जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ठीक है शैलेश, आप सभी की निगाहें हैं भाजपा और सपा की तरफ से, क्योंकि मुख्य मुकाबला दोनों के बीच में ही होना है और कब वो अपने पत्ते खोलते हैं इस पर लगातार नजर है। उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान, कल की तस्वीरें याद है, 2 घंटे तक आजम अखिलेश के बीच में मुलाकात हुई और ये कहा जा रहा है कि बिगड़ी बात को संवारने की कोशिश की गई दोनों की तरफ से। अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि रामपुर सीट से कोई आजम के परिवार से किसी मेंबर को मैदान में उतारा जा सकता है, इसके बाबत आपके पास कोई जानकारी है उबैदुर रहमान? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो कल 2 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हुई है आज़म खान और अखिलेश यादव की, तो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच में जो तल्खियाँ चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अखिलेश यादव ने ये चाहा है, ये पेशकश की है कि अब्दुल्ला आज़म को लोकसभा उपचुनाव लड़ाया जाए रामपुर से। लेकिन इसके लिए अभी आज़म खान पूरे तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और अगर आज़म खान के परिवार से सिदरा अदीब या तज़ीन फातिमा या फिर अब्दुल्ला आज़म, अरे इन तीनों में से अगर कोई मैदान में उतरता है तो आज़म खान और उनके परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल होगा और उनको चुनाव बहुत दमखम से लड़ना होगा। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का चल रहा है। उसके अलावा जो पूर्व सांसद रहे हैं रामपुर से नेपाल सिंह, उनके बेटे का नाम है। उसके अलावा जो भाजपा के नेता हैं और आज़म खान के धुर विरोधी हैं आकाश सक्सेना और फनी, उनका नाम चल रहा है। तो 2-3 नामों पर मंथन भाजपा में हो रहा है और समाजवादी पार्टी में सारा कुछ जो है वो आज़म खान तय करने वाले हैं। हो सकते हैं आज आज़म खान इस बात का फैसला ले लें कि क्या परिवार की तरफ से
किसी को चुनाव मैदान में उतारना है या फिर किसी अन्य जो पार्टी का नेता है, कोई सीनियर नेता, उसकी तरफ से चुनाव मैदान में उतारना है। दूसरी बात यह है कि अभी तक 2 नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो खरीदे गए हैं। एक जो कांग्रेस के नेता हैं नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ, उनके प्यारों ने कल एक नॉमिनेशन उनकी तरफ से ख़रीदा है, क्योंकि उन्होंने कल प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपना कोई पत्ता नहीं खोला है, कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन नवेद मियाँ की तरफ से एक नॉमिनेशन फार्म कल खरीद लिया गया है। एक नॉमिनेशन फार्म एक अन्य व्यक्ति ने, निर्दलीय ने खरीदा है। आज हो सकता है कि समाजवादी पार्टी या भाजपा अपने किसी प्रत्याशी को नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने के लिए बोल दे, क्योंकि वक्त धीरे-धीरे निकल रहा है, दिन बीत रहे हैं और मंथन भी लगातार हम देख रहे हैं कि चल रहा है दोनों ही पार्टियों के भीतर। लेकिन कब पत्ते खोले जाते हैं, कब स्थिति साफ होती है, कब सब कुछ सामने आता है, इसका लगातार इंतजार है और आज संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। शुक्रिया आप दोनों का, शैलेश और उबैदुर रहमान, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।